लेकिन नजरिया चेंज हो सकता है अगर आपको डिटेल्स पता चले, आपको उस चीजों की डिटेल अगर पता चले। अगर कोई चीज है, अगर आपको वो शेर लग रही है दूर से और आप उससे डर के एक्शन ले रहे हो कि उस जगह कभी जाते ही नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली दिल्ली एक शहर है, आप लोगों को सबको पता है। मैं उस शहर से बहुत डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि 2003 की बात है। 2003 में मैं दिल्ली शहर गया था ट्रेन से, और वहां पे जाने के बाद में मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया था। तो मेरे जहन में जब भी दिल्ली ये नाम आता है तो मेरे को लगता है कि ये फ्रॉड शहर है, और मेरा एटीट्यूड जो है वो दिल्ली की तरफ ऐसा है कि मैं दिल्ली कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर समझो अभी एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाती है जिसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, जिसमें लाखों करोड़ों का फायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली जाके उस पर्सन से मिलके उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, ठीक है। तो मैं बोलता नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली, किसी और को भेजो, लेकिन उसमें मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे फ्रेंड्स लोग आते हैं, मुझे बताते हैं, देख तभी क्या हुआ था, तभी तेरी एज बहुत कम थी, तुझे पता नहीं था कौन सा पर्सन कैसा है, और उस पर्सन ने तेरे को फ्रॉड किया, ठीक है, तेरे साथ फ्रॉड किया, इसलिए तेरे साथ फ्रॉड हुआ। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज दिल्ली में बहुत सेफ्टी आ चुकी है, और मैं अभी पिछले महीने दिल्ली जाके आया था, वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और एक्चुअली उसके बाद में दिल्ली गया था मेरे दोस्त लोग के साथ, ठीक है। दिल्ली वाया दिल्ली हम घूम के कहीं और रामपुर गए थे, ठीक है। तो उस समय तो मुझे दिल्ली बहुत ब्यूटीफुल लगी, मेरे दोस्त लोग साथ में थे, मैं बहुत एक सेफ एनवायरनमेंट में था। मकसद बोलने का ये है कि उसी शहर को देखने का मेरा नजरिया चेंज हो गया, तो मेरा एक्शन उसके लिए चेंज हो गया। और ये नजरिया चेंज कैसे होता है? अगर आपको डिटेल्स कोई देने वाला है जो आप नहीं खुद से देख सकते हो, अगर आपको कोई बताने वाला मिल जाएगा, तो आप उसको उस चीज के लिए एक्शन चेंज कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं कोच, जो हमको हमारे लाइफ में हमारे परसेप्शन को चेंज करने के लिए मदद करे। इस बहुत ही फास्ट में हम लोग जाते हैं। अगर इस चीज को लास्ट, ये टॉपिक है अभी फिलहाल सेशन 1 का, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि हमारा विजन चेंज कैसे होता है या परसेप्शन चेंज कैसे होता है। कोई भी चीज अगर उससे मुझे डर लग रहा है और उसके बारे में मुझे एक्शन चेंज करने हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा है वो करने के लिए, लेकिन जरूरी है कि मैं उसका एक्शन चेंज करूं, तो कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। परसेप्शन चेंज कैसे हो सकता है, समझो एक एग्जाम्पल के लिए, पूरी दुनिया का नॉलेज जो है ये इस सर्कल में जमा कर दिया गया। अगर समझो पूरी दुनिया का नॉलेज, पूरी दुनिया में जितना भी नॉलेज है वो पूरा नॉलेज देखते कैसे, तो ये अगर पूरी दुनिया का नॉलेज है, फर्ज कीजिए पूरी दुनिया का नॉलेज इस सर्कल में है, तो मुझे बता सकते हैं कि मेरा नॉलेज या आपका नॉलेज इस सर्कल के मुकाबले में कितना होगा? कैन यू टेल? हाउ विल यू कंपेयर? कितना कितना हो सकता है उस सर्कल में, कितना बड़ा होगा हमारा? अगर हमको रिप्रेजेंट करना है मेरा नॉलेज उस पूरे बड़े सर्कल में, वो सारी दुनिया का नॉलेज है, तो मेरा नॉलेज कंपैरेटिवली कितना बड़ा होगा? कैसे रिप्रेजेंट करूँ? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 0.01%, 1 डॉट, एक डॉट, मैंने छोटा सा एक डॉट लगाया उस पर, शायद आपको दिख रहा है या नहीं, मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये देखो, ये एक डॉट लगाया मैंने। तो अगर मैं बोलूं कि वो डॉट मेरा नॉलेज है, तो भी वो शायद तकब्बुर हो जाएगा, तो भी वो शायद घमंड हो जाएगा। कि अगर मैं बोलूं कि वो डॉट मेरा नॉलेज है दुनिया के मुकाबले में 7 बिलियन पीपल, ओके, कंपैरेटिवली अगर हम मैथ्स करके देखें तो वो अगर डॉट भी लगाऊं मैं, तो मुश्किल है कि वो नॉलेज मेरा होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग समझते हैं, फिलहाल एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोग समझते हैं कि 1%, 100% में से 1% अपना नॉलेज, ठीक है। और उसको मैं बोलता हूँ WK। व्हाट इज WK? इसको हम लोग बोलते हैं वी नो दैट वी नो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो नॉलेज है, वो नॉलेज का वो पार्ट है जिसको हम बोल सकते हैं कि हमको पता है कि हमको पता है। आप समझ रहे हैं? वो नॉलेज का वो पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं दैट वी नो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या क्या पता है और जिसका नॉलेज मुझे है। जैसे मैं टीचिंग कर सकता हूँ, मुझे पता है। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मुझे पता है। मैं खाना बना सकता हूँ, मुझे पता है। मैं साइकिल चला सकता हूँ, मुझे पता है। तो जो भी नॉलेज है जो मुझे पता है, उसको हम लोग बोलेंगे वी नो दैट वी नो। हमको पता है कि वो हमको पता है, ओके। इसके अलावा नॉलेज होता है एक, जो है जिसको मैं बोलता हूँ वी नो WK WD, ओके। WK WD मतलब वी नो दैट वी डोंट नो। एक तरह का नॉलेज है वी नो दैट वी डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लेट्स से एरोप्लेन चलाना नहीं आता, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे एरोप्लेन चलाना नहीं आता। यानी कि मेरे को जो नॉलेज नहीं है उसके बारे में मुझे पता है कि हाँ, ये नॉलेज मुझे नहीं है। ये अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस कैन गो फॉर
अगर ये 1% है तो ये हो सकता है कि 2% है। अगर दुनिया में पूरा नॉलेज 100% है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा नॉलेज 1% है, जो मुझे पता है कि मुझे पता है, और ऐसा नॉलेज जो मुझे पता है कि मुझे नहीं पता है, ऐसा 2% है। सो बाकी जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे फिर? अगर ये नॉलेज जो 1% है, ये है हमको पता है कि हमको पता है, वी नो दैट वी नो, 2% हम लोग बोलेंगे वी नो दैट वी डोंट नो। तो ये बचा हुआ जो 97% है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे WD। अब ये क्या हो सकता है? ये है वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, गैब की बातें, ठीक है। अगर कुरान में इसको हम ढूंढने जाए तो हमको एक स्टोरी मिलती है, वो है मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में खिद्र। तो इन दोनों की स्टोरी में हमको पता चलता है कि 3 अलग अलग सवाल आते हैं, और तीनों के बारे में बाद में तीनों के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ये व्हाट आर यू डूइंग, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। और तीनों बार जो उनको जवाब मिलता है वो ये है कि तुम नहीं जानते, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी है जिन्होंने क्लेम किया था, कुरान में हम पढ़ते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनके लिए एग्जाम्पल के तौर पे उनसे ज्यादा जानने वाले को उनके साथ उनके सामने भेजा। तो हमको भी ये पता होना चाहिए कि हमारा नॉलेज बहुत लिमिटेड है, और ऐसा बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है हमारे पास जो हमको नहीं पता कि हमको पता नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा बहुत बड़ा ऐसा एक ब्लाइंड स्पॉट है, और उसके लिए हमको एक कोच की जरूरत है, उसके लिए हमको एक टीचर की जरूरत है, उसके लिए हमको किसी पर्सन की, किसी असिस्टेंस की जरूरत है, जिसके बिना वो ब्लाइंड स्पॉट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो बिना उसके हम लोग कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे, जब तक कि वो ब्लाइंड स्पॉट, और जब तक कि हमारा वो परसेप्शन चेंज करने के लिए कोई हमको उसका नजरिया चेंज करने के लिए बताए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 9 और 6 वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो अगर इस साइड में मैं खड़ा हूँ नीचे और मुझे वो 9 दिख रहा है, और इस साइड में मेरा फ्रेंड खड़ा है जिसमें 6 दिख रहा है, तो अगर मेरा फ्रेंड मुझे हाथ पकड़कर लेके जाए और उसकी जगह पर लेके जाए और बताए कि यहाँ पे खड़े रह के देखो तो आपको 9 दिखेगा या 6 दिखेगा, तो मेरा परसेप्शन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही 100% राइट है, तो मेरा परसेप्शन कभी चेंज नहीं होगा। अगर जो एग्जाम्पल मैंने दिया बेटी का, अगर मेरी बेटी उठ के आके जहाँ पे मेरे अम्मी खड़े हैं वहां पे आके वो देखती है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ टाइम हो चुका है, अभी मुझे क्लास को जाना पड़ेगा, तो परसेप्शन चेंज हो सकता है। तो परसेप्शन चेंज तभी हो सकता है जब हम अपने नजरिए को चेंज करने के लिए कोशिश करें। ओके, सो दिस वाज द सेशन 1। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू वन एक्टिविटी विच यू विल डू। एक्टिविटी जो है आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस किसी एक चीज का जिसकी वजह से यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। आपके लाइफ में एक एक्सपीरियंस आप बताएंगे या लिख के रखेंगे जिसकी वजह से यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर, मतलब ऐसा एक अच्छा एक्सपीरियंस जिसकी वजह से हाँ ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में बार बार आता रहे, मुझे ऐसा लगता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसकी वजह से यू नेवर वांटेड टू बी अ टीचर। ओके, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, 2 सवालों के बारे में सोचिए। 2 सवाल ये है कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका जिसकी वजह से, और इसके आने के बाद में हम इंशाल्लाह ब्लॉगिंग के टॉपिक के ऊपर बात शुरू करने वाले हैं, जो आपका मेन टॉपिक है, और जो टाइम बचा हुआ है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर स्पेंड होगा कम्प्लीटली। लेकिन उसके पहले परसेप्शन पे हमने बात की है, मेरा परसेप्शन है, परसेप्शन टीचिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और आपका एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ। एक एक्सपीरियंस ऐसा जो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप हमेशा चाहते हैं कि मैं टीचर बनूं और मैं बहुत लोगों को बोलूं कि आप भी टीचर बनो, या एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि मैं टीचर कभी ना बनूं, या मेरे बाद में कोई भी टीचर मेरे घर में तो बिल्कुल ना बने, ठीक है। ये दोनों आपको लिखने हैं। वी आर ब्रेकिंग नाउ, हम लोग